हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ते हैं? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कि देखा जाए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में झीलें पढ़ी, बांध पढ़े और भी कैपिटल्स वगैरह हुआ या करेंसी वगैरह हुई, सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ चुके थे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे टॉपिक हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। किसकी स्थापना? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो नेशनल कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी की स्थापना 1936 में हुई थी। दूसरा आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बहुत पूछा जाता है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैंने सभी लिए हुए हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो पूछे जाते हैं या इनकी पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, मैंने वही क्वेश्चन लिए। आप लोगों को सभी नहीं पढ़ना, मैंने इसलिए ऐसे लिए। आगे यूपी पैट का जो पेपर भी होना है, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है, ग्रुप डी का भी अभी हो चुका है, और रेलवे की वैकेंसी। तो आप लोग इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट कराते चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, उसके आता है कि रणथंभौर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। रणथंभौर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो रा से रणथंभौर, रा से राजस्थान। इस तरह से याद भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो राजस्थान से रा से स्टार्ट होता है, वैसे ही रणथंभौर भी रा से स्टार्ट होता है। ठीक है, रणथंभौर का किला भी वहाँ पर राजस्थान में उपस्थित है। ठीक, तो राष्ट्रीय जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। दूसरा आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके आता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके आता है कि बांधवगढ़ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी मध्य प्रदेश में उपस्थित है। उसके आता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच जो कहते हैं कि जो पेंच जो है वो राष्ट्रीय उद्यान वो मध्य प्रदेश में भी थोड़ा भाग स्थित है और आधा भाग महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र दोनों जगह पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों भी आ सकता है, या ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश आया तो आप लोग भूल जाएं। तो मध्य प्रदेश में भी स्थित है और महाराष्ट्र में भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद आता है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितने स्टार इस पे लगाएं उतने कम है, जितने स्टार इस पे लगाए जाए उतने ही कम है। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। मेरे साथ साथ पढ़ते चले, मैं क्योंकि बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी बार आप लोग सुनेंगे ना उतना अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बैठेगा। ठीक है, जितने क्योंकि हम लोग पढ़ते तो पहले से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, पढ़े भी हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोगों को सुनने से जो कंटेस्ट एक तरह से हो जाती है, इसलिए तो यूट्यूब पे सब लोग पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से पढ़ा रहे हैं कि जो सुनने से याद होता है वो आप खुद के पढ़ने से कभी याद नहीं होता। बस आप सुन लेंगे और एक बार आप लोग को देख लेंगे किताब में तो आपको इस तरह से याद होगा कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। दूसरा आता है कि सुंदरबन। सुंदरबन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल में। तो सुंदर जो वहाँ पर जो चीज़ है वो पश्चिम के देखा जाए तो पश्चिम के लोग जो
ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो पश्चिम के लोग जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने भारत के पश्चिम में देखें तो यूरोप जैसे लोग या यूरोप जैसे देश या इंग्लैंड जैसे या ब्रिटेन, तो काफ़ी लोग सुंदर होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग याद भी कर सकते हैं कि सुंदरबन जो होते हैं वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दूसरा आता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है। कहाँ पर है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? तो केरल में स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, उसके आता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में। तो लद्दाख में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। उसके बाद आता है कि दाजीगाम। दाजीगाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट है ये। कौन सा है? मोस्ट है ये, मोस्ट। ठीक है, स्टार लगा दीजिए इस पे भी। ठीक है, तो दाजीगाम जो है, दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जो हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो दाजीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आता है केवला देव। केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इससे हम लोग पढ़ सकते हैं कि राजस्थान जो है वहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान जो नंदा देवी है वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ग्रेट हिमालयन हा से भी इसकी स्पेलिंग शुरू होती है, हिमालयन और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से हम लोग उसको सेम मिला के याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? वो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके आता है कि सिमलीपाल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना देखें कि हम आप देख भी लेना पेपर में किस तरह से क्वेश्चन जो आया, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो इनमें से मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ठीक है, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। नेक्स्ट आता है कि साइलेंट वैली। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि केरल के लोग साइलेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि पढ़े लिखे रहते हैं वो लोग, कभी किसी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दंगे वंगे वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग शायद उत्तर के लोग कम शिक्षित होते हैं, हम लोग यूपी बिहार के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते शायद केरल की अपेक्षा, क्योंकि केरल तो एक तरह से देखा जाए साक्षरता में पहले नंबर पे है। तो हालाँकि मैं इस तरह से मतलब समझाने का तरीका बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। उसके आता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम या असम में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? असम में। ओके, कहाँ पर है? कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मुझे कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हो आप वीडियो में, हम कुछ और भी आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी पसंद आएगी वीडियो, और आगे चल के और भी हम इस तरह से टॉपिक, छोटे-छोटे टॉपिक जो रैपिड फायर की तरह हम पढ़ा रहे हैं 10-10, 15-15 मिनट में, आप लोगों को अच्छे से कंटेस्ट करा दें ताकि पेपर में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद है या कैसी है तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।